थोड़ा सा ग्राफ शुरू किए थे, जरा सा पूरा बताए थे तुमको कि क्या सिलेबस है अपना, क्या पढ़ना है। तो देख लेना जो लोग कल नहीं आए थे, क्या पढ़ाना है हमको साल भर में सब लिखवा दिया, कैसे कैसे पढ़ाना है, लगभग वही ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताए थे कि अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, देखिए अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसको हम ड्रॉ किए थे। कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, उस पर अभी हम गए नहीं है। अभी तो ग्राफ का टेक्निक बताएंगे तो तुम ऐसे देख देख करके ही ग्राफ टिक कर दोगे, लेकिन हम उस हिसाब से कल बताए थे कि जैसे कुछ नहीं आता है, जैसे कोई जीरो लेवल में है तो उनको हम पढ़ा रहे थे। सभी लोगों में से कौन अच्छा है कौन क्या है उसको छोड़ दो, सब जीरो लेवल पे चले आते हैं और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा दो। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध बात सभी लोग जानते हैं, ये y एक्सिस x एक्सिस है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ये जो x एक्सिस है इसका नाम होता है y इक्वल टू 0, बचपन से जानते हैं। y यहाँ नहीं है इसलिए नाम इसका क्या है, x। अगर हम ये जमीन पे चलेंगे तो y में कुछ अटेंड नहीं करेंगे, मतलब जीरो लाइन कहते हैं इसको। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0। x नहीं है इसलिए उसका नाम y है। जिस लाइन पे x नहीं है उस पे हम कहीं भी चले जाएं उस पे x नहीं मिलेगा, इसलिए उसका नाम y है। ठीक है, तुमको उस दिन दिखा है IIT का टी शर्ट वाला, अच्छा इस क्लास में नहीं था, उसमें तो सीनियर वाले में दिखाने के लिए नहीं, बच्चा स्टूडेंट था IIT का, आया था छुट्टी से, मेरे लिए गिफ्ट लेके आया था, यहाँ खड़ा किए उसको, दिखाए देखो IIT लिखा हुआ, पीछे अपना नाम पेन सब लिख के घूम रहा है, अच्छा लगता है उसको। अब तुम पहन लोगे किसी का तो अलग बात है, लेकिन जब खुद का पहनोगे तो उसका फिर अलग महत्व होता है। खुद का पहनेंगे जो होगा, जहां जाएंगे पहनेंगे, क्या दिक्कत होता है। जो बच्चा को एक बार लग गया लत कि कुछ करना है तो कर ही लेगा, आज नहीं करेगा लेकिन एक साल बाद करेगा, लेकिन वो करेगा। अब बाकी कुछ लोग होते हैं कि टारगेट ले लेके छोड़ते हैं, तुम भी कुछ ले लो जीवन में, टारगेट छोटा ही ले लें लेकिन टारगेट ले लें, अच्छा रहता है, कोई ना कोई टारगेट रहना चाहिए। x इक्वल टू अगर 0 है तो ये y एक्सिस है, और y इक्वल टू 0 है तो ये x एक्सिस। अगर हम इसी y इक्वल टू 0 को थोड़ा सा उठा दें, 1 यूनिट उठा दें तो इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू 1। अगर 1 यूनिट नीचे कर देंगे, ये सब बेसिक बात है जो सब जानते हैं, वापस हम बोल रहे हैं। अगर y इक्वल टू 2 लिखना है तो और ऊपर उठा दीजिए, यानी कि कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे y हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलेंगे, कहीं भी चलेंगे तो y हमेशा 2 ही होगा, मतलब हम सेम हाइट पे रहेंगे। अगर इस ऊपर वाले लाइन पे तुम घूमते जाओ तो जमीन से जो है यहाँ से x एक्सिस से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, इतनी ऊंचाई। तो y इक्वल टू कांस्टेंट, ये सब बात जानते हैं, अभी फिर से यूज करेंगे इसको। y इक्वल टू कांस्टेंट कैसा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जितना ऊंचाई पे उतना जब खींच देंगे। अगर मान लो कि x इक्वल टू कांस्टेंट हो, जैसे ये x इक्वल टू 0 है, y एक्सिस है, इसी को थोड़ा और इधर कर देंगे तो ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसी को थोड़ा सा और इधर कर देंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू अगर कांस्टेंट लिखा हुआ आ गया तो क्या समझेंगे, वर्टिकल लाइन। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें y कांस्टेंट होता है, एक वर्टिकल लाइन जिसमें x कांस्टेंट होता है। ये सब बात बचपन वाला है, जब हम ज्योमेट्री बचपन में शुरू किए होंगे तब का, फिर से यूज करें तो हड़बड़ करना नहीं है, आराम से कर ले। स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा ग्राफ कल बताए थे, तो जो लोग नहीं आए तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सिर्फ x की जगह एक वैल्यू रखते थे, y निकालते थे, कोई रूल वगैरह भी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे। उसके बाद हम बताए थे y इक्वल टू 2 पे पावर x का ग्राफ बताए थे, 2 पे पावर x। जैसे कल नहीं आए थे, तुम कल नहीं आए थे, इस ग्राफ को बनाने अभी नहीं सीखना है, बाद में सीख लेना, हम बस रिवाइज कर रहे हैं। y इक्वल टू 2 पे पावर x का ग्राफ इस टाइप से बनाता है, मतलब अगर x की जगह 0 दोगे तो 1 मिलेगा, तो 1 से क्रॉस करता है। यहाँ 2 पे पावर 0 देंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो यानी कि ये y एक्सिस पे 1 को काटता है, अंदाज से खींच लेना है, इसको नेचर जानना है। अगर कोई कांस्टेंट पे पावर x है और वो कांस्टेंट अगर 1 से अधिक है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 रहता, यहाँ 4 रहता, यहाँ 5 रहता, तो सबका नेचर यही होता है। इसको इंक्रीजिंग नेचर बोलते हैं, ये बढ़ता है आगे जाने पर, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 12th क्लास में जब हम पढ़ेंगे फंक्शन वगैरह देखेंगे वहां पे, मतलब 2 पे पावर x कैसा फंक्शन है पूछेगा कोई कभी भी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो आगे जाने पर बढ़ता है, तो उसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन आगे जाने पर घटता है तो डिक्रीजिंग बोलते हैं। अब इसका एक बात इससे रिलेटेड ये बात याद रखना है, जो हमको
बार बार आएगा कैलकुलस में e पे पावर x है, और e का वैल्यू 2.7 होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नेपियर्स कांस्टेंट होता है, लॉगरिथम में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में देखते हैं, सब जगह आता है। मान लो तुम नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, e का जो वैल्यू होता है वो 2.71, वो इरेशनल नंबर होता है, पॉइंट के बाद नहीं रुकता, लेकिन ये e 1 से अधिक है, ये बात हम जानते हैं। तो इसलिए जब e पे पावर x जीवन में आएगा और रोज आएगा तो हमारे पास ये फोटो मन में आ जाना चाहिए। यही बताने के लिए हम 2 पे पावर x कल बताए थे। e पे पावर x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा, बस ये ध्यान देना, ये नीचे नहीं आता है, x एक्सिस को काट करके नीचे नहीं आता है। मतलब देखो, ये 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का एक खास क्वालिटी है कि वो नेगेटिव नहीं होता, चाहे कुछ भी पावर दे दो। अगर 2 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई इस पे मान लो माइनस इंफिनिटी भी पावर दे देना, उससे घटिया तो पावर नहीं होता। माइनस इंफिनिटी सबसे घटिया पावर है, इस पे दे दिए हम, तो देखिए क्या होता है, 1/2 पे पावर इंफिनिटी, नेगेटिव है तो नीचे आ गया पावर, और 2 पे पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है। 2 को अगर इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इंफिनिटी, 2 into 2 into 2 अगर करते रह जाए कितना बड़ा हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इसलिए 2 पे पावर इंफिनिटी इंफिनिटी बोलेंगे, और समथिंग बाय इंफिनिटी क्या होगा, 0, टेंड्स टू 0, ठीक है। अगर हम एक चॉकलेट को इनफाइनाइट लोग में बांटेंगे तो बटेगा, तो बेवकूफी है, हैप्पी बर्थडे कर करके दिखा दिए सबको चॉकलेट, ठीक है। तो अगर हैप्पी बर्थडे वाला में थोड़ा सा मतलब बच्चा लोग बांटता है ना, डिब्बा लेके आता है, एक एक को चॉकलेट सबको एकदम, है तुमको तो बहुत मिल गया था। चलिए, अगर कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी को इनफाइनाइट से भाग देंगे तो कितना होगा, 0। तो देखिए 2 पे सबसे घटिया पावर देने पर वो 0 हुआ, तो यानी कि 2 पे पावर x का ग्राफ इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ वो x एक्सिस को टच करता है, टच नहीं करता है, मतलब कहां जाके वो 0 पे जाएगा। x एक्सिस पे चले जाना मतलब 0 हो जाना, x एक्सिस का नाम ही है y बराबर 0। तो ये जो 2 पे पावर x का ग्राफ है, इधर अगर नीचे जाएगा तो इसको क्रॉस करके नहीं नीचे आना, एक एरो लगा देना है। इसका मतलब हुआ कि माइनस इंफिनिटी पे जा करके वो टच कर रहा है, मतलब नहीं कर रहा है, धोखा है। जो बात इंफिनिटी होता है वो ऐसे ही होता है, उसको थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं खाली और कुछ नहीं कर सकते। तो 2 पे पावर x कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। इसी प्रकार से e पे पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कशन करने के लिए, सब करना तुम्हें लोग के लिए है कि तुम लोगों को आगे बढ़ाना है, यही मेरा मेन मुद्दा है। इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई रिजल्टेड नहीं हो तो बेकार हो जाएगा। तब तो हम बार बार सोच के रखे हैं कुरकुरे फैक्ट्री खोलेंगे, तो जिस दिन मेरा बंद हो गया रिजल्ट आना, खत्म कहानी। फायदो है, मतलब अगर रिजल्ट ही नहीं आए किसी बच्चे का हर साल तो लगेगा धरती में गिर गए डायरेक्ट। हमको किसी न किसी तरीके से बच्चा चाहिए, बस हमको बड़ा शौक रहता है, इसका फोटो लगाए हम, उसका फोटो लगाए, टांगे, ये कर दिया, और कोई खास मार्केटिंग नहीं करते इसका। मेरे पास इतने NIT IIT वाले बच्चे हैं और इतने जगह पे प्लेस्ड हो गए हैं, 40-44 लाख का पैकेज है हाईएस्ट यहाँ का बच्चा का। हम एक स्टेज शो करा करके बढ़िया बढ़िया आदमी को करा करके थोड़ा सा खर्चा करके बहुत प्रचार कर सकते हैं। बच्चा सब बोलता भी है लेकिन बोलते नहीं, यही झोपड़ी ठीक। तो e पे पावर x का ग्राफ जो है वो कभी नीचे नहीं जाता। जैसे कॉन्सेप्ट क्या गलती हो जाता है कि अगर कोई 4 का स्क्वायर रूट पूछता है तो जो नहीं आता है जिसको वो +-2 लिख देता है, और बचपन में कई बच्चा ऐसा पढ़ चुका है, कोई टीचर भी पढ़ा देते हैं, जो कि गलत है, समझ रहे? क्योंकि 4 पे पावर हाफ y, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? तो किसी भी पॉजिटिव नंबर पे अगर कोई भी पावर देंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा। और ये तो 4 पे पावर हाफ है, इधर देखिए, तो 2 पे पावर x या 4 पे पावर x या 3 पे पावर x या e पे पावर x, सभी फंक्शन का नेचर एक ही जैसा है, इसलिए ना फंक्शन का ग्राफ पढ़ना। e पे पावर x हो चाहे 2 पे पावर x हो, ये कोई भी नीचे नहीं जाता है, फंक्शन नेगेटिव नहीं होता। तो अगर तुम 4 पे पावर हाफ को नेगेटिव बोल दिए -2, तो ये पूरी गलत है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ओनली 2 होता है, मॉड का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर कभी भी कोई पूछता है 4 का स्क्वायर रूट क्या है, क्या बोलेंगे? ओनली 2। लेकिन अगर ये पूछ ले कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो देन x क्या होगा? तब होता है x इक्वल टू प्लस माइनस। ये इक्वेशन है, नहीं बेसिक बात है ये सब। और जनरल कंपटीशन में जब तुम जाओगे ना, जैसे SSC बैंकिंग दोगे बाद में, कोई देगा ही, तो उस समय यही सब पूछता है। जैसे एक दे देगा कैलकुलेशन के लिए, उसमें √100 लिख देगा, भरना -10 लेके भी बनाएगा, +10 ऑप्शन में दोनों रहेगा, बोल देगा बोथ। तो जो बच्चा 100 रूट को
+10 -10 दोनों लेके बनाएगा, उसको बहुत आंसर आएगा। वही कोई बोलता है 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। बहुत अपने घर में आस पड़ोस में बोलते नजर आएंगे कि हर बार पॉइंट में छुटता है। बिल्कुल उस समय वो बेसिक पे ध्यान नहीं दिया था बच्चा में, तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्लियर रखना कि √100 कितना होता है? 10, ओनली 10, +-10 नहीं, ओनली 10। जब x² = 100 होगा तब हम बोलेंगे कि x जो है वो +-। मतलब ये हो गया कि x की जगह पे क्या क्या दे सकते हैं। +10 भी देंगे तो सेटिस्फाइड, -10 भी देंगे तो सेटिस्फाइड, इसलिए वो सही है। लेकिन 100 का रूट अगर केवल लिखा हो तो वहां पे हम गड़बड़ हो जाएंगे। ये 2 पे पावर x का ग्राफ है। इसी में हम क्या बताए थे तुमको? 1/2 पे पावर x का ग्राफ। जब ये कांस्टेंट 1 से छोटा हो जाए तो उसका ये डिक्रीजिंग नेचर है। नहीं, ये भी 1 से जाता है, समझ रहे ना? अगर ये 1/2 पे पावर x का ग्राफ है तो कैसा ग्राफ था? डिक्रीजिंग। अच्छा, 1/2 को क्या बोलते हैं हम? हाफ। ये बहुत सही है, मतलब 2 पे पावर -1, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 पे पावर ये क्या हो गया? -1। तो 2 ग्राफ है अपने पास, एक ये वाला, एक ये वाला 2 पे पावर x, जो कल बताए उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। इस पे बिल्कुल नहीं जाना, जिसको नहीं समझ में आएगा अभी फिर शुरू करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप का ग्राफ हो, इसको बोलते हैं y = 2 पे पावर -x। एक है 2 पे पावर x, एक है 2 पे पावर -x। तो तुम्हारे पास जो ग्राफ तुमको जो याद रखना है वो है e पे पावर x, ये हो गया e पे पावर x इंक्रीजिंग, और एक ये डिक्रीजिंग, ये x एक्सिस को ऐसे टच नहीं करेगा। ये है y = e पे पावर -x। e पे पावर -x और e पे पावर x कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो तुमको पूरा साल भर आते रहेगा सामने। e पे पावर x, e पे पावर -x से रिलेटेड बात जब भी करेंगे तो e पे पावर x का ग्राफ तुमको याद रखना है, ये वाला बढ़ता हुआ, e पे पावर -x घटता हुआ, दोनों को एक साथ याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम कल कर चुके थे, ठीक है। तीसरा फंक्शन, थर्ड, 2 हम किए थे, एक तो लीनियर एक्सप्रेशन, एक ये एक्सपोनेंशियल वाला, a पे पावर x लिखना है सर, है ना? मतलब ग्राफ हम अभी ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, x पे पावर 2n, जहां पे n > 1, इसका ग्राफ बनाना है। मतलब समझना क्या क्या लिखा हुआ है? x पे पावर 2n, 2n मतलब इवन नंबर। 2n किसको बोलते हैं? इवन नंबर। अब n जो है यहाँ पे 1 और 1 से अधिक है, ठीक है, नेचुरल नंबर। जैसे n की जगह अगर 1 लोगे तो अगर इफ n की जगह तुम 1 ले लो अपने मन से तो क्या आता है बताओ? x²। सभी लोग इसको जानते होंगे जो 11 थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, मतलब पैराबोला बनता है। अगर कभी भी x पे इवन पावर हो तो कटोरा टाइप का शेप बनता है, ठीक। x पे अगर इवन पावर हो, जैसे y = x² है तो ये y एक्सिस पे पैराबोला बनता है। लेकिन अगर आगे चल के x = y² आएगा तो y पे जब स्क्वायर होता है तो इधर बनता है x एक्सिस पे। ये तुम पॉइंट रख के बना सकते हो, जैसे x की जगह 0 लोगे तो क्या y, x की जगह 1 लोगे तो क्या। इस टाइप से करोगे तो अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। मतलब ये बात हमको लगता है कि कोई नहीं जानते होंगे तो उनके लिए लिख दिया। अगर y = x² का ग्राफ है, अगर हम नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे बताओ? हम बोलेंगे सर देखिए हम अभी 7th क्लास में हैं, हम ऐसा एक टेबल बनाते हैं, x की जगह 0 रखते हैं तो y क्या? 0। x की जगह 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 1, और फिर -1 का भी स्क्वायर, और फिर इसको आप ड्रॉ कर दीजिए सर। आराम से हम ड्रॉ कर देंगे तो 0 मिला है, ये देखिए 0 फिर 1 x में 1 y में 1 मिला है, फिर -1 पे 1, x में -1 y में 1 मिला। इनको मिलाना है तो मिलाने के लिए तो बहुत तरीका है, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखो, एक तो हमको पता है, तुमको पता है ग्राफ कैसे बनना है। तो ग्राफ असली तब बनता है जब पॉइंट्स बहुत सारा लेते हैं। जैसे एक ग्राफ पेपर लेंगे, हम 0 का डायरेक्ट 1 ले लिए, 0 का 0.1 लेंगे, 0.2 लेंगे, 10, 15, 20 पॉइंट लेंगे, तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो असली ग्राफ आएगा। हम अभी मैथ में रफ ग्राफ पढ़ रहे हैं, खाली नेचर जानना, तो हमको कलाकारी नहीं करना है कि ड्रॉ कर रहे हैं, हमको सिर्फ फंक्शन और उसका नेचर जानना है, ताकि जब हम कैलकुलस में एंट्री लेंगे तो जब भी वो आएगा तो हमारे दिमाग में उसका ग्राफ आना चाहिए। बहुत जगह बहुत काम देता है। इन पॉइंट्स को कर्व से मिलाते हैं। कर्व से इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमको मालूम है। बाकी तुम अगर ढेर सारा पॉइंट लोगे, ढेर मतलब अगर हम 15-20 भी पॉइंट लेंगे तो हमको ग्राफ पता चलेगा कि एक्चुअल में किधर टर्न लेगा।
हम अभी 3 ही में लेते हैं, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। लेकिन हम तब ये क्यों बताएं सर इतना हल्का वाला, हम तो x पे पावर 2n लिख दिए हैं। यानी कि अगर n की जगह 2 लोगे तब y क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में क्या चेंज होगा, ये y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस दोनों में ये बताओ, दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और x पे पावर 4, तो दोनों इक्वल कब हो जाएगा, किस x के लिए दोनों इक्वल हो जाएगा, 0 का पावर 4 और 0 का पावर 2 बराबर, तो यानी कि x इक्वल टू 0 पे बराबर, 1 का पावर 4 1 का पावर 2 बराबर, अब -1 का पावर 4 -1 का पावर 2 दोनों बराबर। यानी कि यहाँ से ये 3 नंबर हमको दिख रहा है जिसपे ये दोनों बराबर है। या तुम बोलोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो रख रख के चेक कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। x पे पावर 4 है तो कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ काट देगा, यहाँ से अगर तुम काटोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। जब हम अब बड़े हो गए हैं तो काटा काटी नहीं करते हैं, उससे रूट लॉस हो जाता है। हम ये बात पहले भी बताए कि जब इक्वेशन है तो उसको काटेंगे नहीं, कॉमन करेंगे, एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से 3 वैल्यू, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा माइनस। तो ऐसे सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, देख के तुम चेक कर लो। यानी कि एक्स पे पावर 4 और एक्स स्क्वायर कहां बराबर होगा, तो यहां आके दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएगा, और यहां भी ये -1 के ऊपर है और ये 1 के ऊपर है, तो यहाँ ये तीनों पॉइंट से तो वो भी क्रॉस करेगा, तो क्या वही ग्राफ रह जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर वो भी यही तीनों पॉइंट से जाएगा तो क्या इसे इसी को छोड़ दें, तो नहीं। अब देखिए एक बात, अगर कोई नंबर है, ध्यान से समझा रहे हैं, बेसिक बात जब बता रहे हैं तो बेसिक मतलब जो तुमको बिल्कुल जानना चाहिए वही बात कर रहे हैं। अगर कोई x है जो -1 से 1 के बीच में है, कोई नंबर है तो -1 से 1 के बीच में, मान लो कि कोई नंबर 0 छोड़ के बात करना, 0 पे तो क्लियर है कि वहीं जाएगा, हाफ ले लो। अगर हाफ ले ले हम तो हाफ पे पावर 4 दो और हाफ पे पावर 2 दो, दोनों में कौन बड़ा, हाफ पे पावर 2, क्योंकि नीचे वाला बढ़ जाएगा, इसमें 16 हो जाएगा नीचे। हाफ पे पावर अगर 4 करोगे तो यहाँ नीचे में 2 पे पावर 4, अगर डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे ओवरऑल घटेगा कि नहीं घटेगा, तो घटेगा। तो ये वाला छोटा है 1 पे 4 वाला, और 2 वाला क्या है, बड़ा है। तो -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लोगे ना, तो उस पे पावर बढ़ाओगे तो वो छोटा हो जाएगा। जैसे हाफ पे पावर 4 हाफ पे पावर 8 दे दो तो वो और छोटा हो जाएगा, समझ रहे नहीं बात। अगर कोई नंबर 1 और -1 के बीच में है, 0 छोड़ करके कोई नंबर, मान लो कि हाफ है, 1/3 है, 1/2 है, वहां पावर 4 वाला छोटा होगा और पावर 2 वाला बड़ा होगा, तो बनेगा, देखो जब भी x पे इवन पावर हुआ कभी भी y इक्वल टू ऐसा, तो बनना कटोरा ही है, बनना पैराबोला ही है। लेकिन इस -1 से 1 के बीच में जो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है वो नीचे रहेगा, ये देखो ठीक, 0 पे जाके सेम हो, ब्लू कलर और लाल काला दोनों मैच कर रहा है, ध्यान देना। लेकिन ठीक है, ये जो ब्लू वाला बना है ये किसका ग्राफ है, x पे पावर 4 का, वो नीचे है, नीचे मतलब कम है, और वो जो काला वाला है एक्स स्क्वायर वो ऊपर है। अब 1 पे जाके दोनों फिर टकरा गए, एक ही हो गया, ये 1 पे जाके मिला कि नहीं, दोनों दो रास्ता से जा रहा है, एक नीचे वाले से जा रहा है, एक ऊपर वाले से। अब मिल गया जाके 1 पे, इधर -1 पे 0 पे मिला, तीनों पे मिलना है। और 1 के आगे जैसे ही बढ़ेगा, जैसे 2 हो गया तो 2 पे पावर 4 बढ़ा कि 2 पे पावर 2 बढ़ा, अब वो बड़ा हो जाएगा 2 पे पावर 4। तो अब जो ग्राफ बनेगा ब्लू वाला x पे पावर 4 का, इसके बाद ये ऊपर हो जाएगा, फिर यहां से भी रास्ता ये ऊपर हो जाएगा, है दोनों पैराबोला है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। कंपेयर ये है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ काला वाला है जो कि -1 और 1 के बीच में ऊपर है थोड़ा सा, बस 0 छोड़ के, और इस 1 के बाद और 1 के पहले इधर -1 के इधर कौन ऊपर हो गया, ऊपर मतलब बड़ा हो जाना, ऊंचाई ज्यादा हो जाना, मतलब वैल्यू ज्यादा हो जाना। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ब्लू वाला किसका ग्राफ है, एक्स पे पावर 4 का, और ये जो काला वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है। तो बस ये कंपैरिजन तुमको आना चाहिए एक्स स्क्वायर और एक्स पे पावर 4,
और अगर x पे पावर बनाना चाहते हो ज्यादा वाला तो फिर वही होगा, मिलेगा तो वहीं जाकर के थोड़ा टर्न ले लेगा वहां जाकर के। तो ये दोनों को एक साथ बना लीजिए, x स्क्वायर और x4 को कॉपी लिख लीजिए, लिखे ना, और नंबर लिखते जाना, क्योंकि लास्ट में हम पूछेंगे कि काय को ग्राफ बताए। अभी हम सब लास्ट में पूछेंगे तो 4 कुछ भी समझ 100 ग्राफ बताएंगे लास्ट को। मतलब अभी हम क्या बता रहे हैं, सम फंडामेंटल ग्राफ। 10-15 ग्राफ ऐसे हैं जो तुमको दिमाग में रहना चाहिए, तब हम सीखेंगे टेक्निक कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। उसको तब हम टेक्निक बताएंगे कि कब कौन सा रूल लगाते हैं, तो तुम थोड़ा सा सीख पाओगे अच्छे से। अभी वो ग्राफ बता रहे हैं जो तुमको खुद आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम दे दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ। अब फंक्शन नहीं पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बता करके इसका ग्राफ बताना। कुछ लोग जानते हैं, ठीक है, जो लोग जानते हैं वो भी लिखेंगे। देखो नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको हम नोट करते हैं ऐसे। ये देखो, अगर ये लिखा हुआ है 2 ऐसा लकी बॉक्स और उसके अंदर में x लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, या इसको पढ़ते हैं बॉक्स x। ये दो बात। अगर कहीं पे भी ऐसा वाला बॉक्स है बड़ा वाला और उसके अंदर में कुछ लिख दिए तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या फिर बॉक्स x। काम क्या है इसका, तो ये ग्राफ लिख लिए होंगे, ठीक है। काम ये है इसका कि अगर किसी नंबर पे बॉक्स लगा दिया जाए, ये देखिए 4.5 पे बॉक्स लगा देंगे, तो 4.5 तक में जैसे नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, तो इधर से पीछे वाले इधर से 4.5 तक नजर दौड़ाना है, और वहां तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, 4 ही होगा, जस्ट पहले वाला। तो 4.5 का बॉक्स हो जाएगा 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5 इज 4। 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां तक में कौन है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 4.5 तक 4 है, उसके आगे तो जाना ही नहीं। तो जब किसी नंबर को बॉक्स में डाल देंगे तो आंसर में हमेशा इंटीजर आता है, समझ रहे हैं, कुछ भी दे दो, और इंटीजर उससे अधिक नहीं होना चाहिए जो अंदर में है। ये नहीं कि इसका आंसर 5 दे देंगे, वो भी तो इंटीजर है, उसके आगे चला गया, समझ रहे, नहीं होगा। जैसे 4.4 दिए तो भी 4, अगर मान लो 0.1 दिए तो 0, जस्ट पहले वाला इंटीजर। 0.9 का भी बॉक्स 0, लेकिन अगर मान लो माइनस में 2.5 दे दिए बॉक्स, -3, ठीक है। -2.5 कहाँ होता होगा, जैसे यहाँ 0 है तो -1, -2, -3, और यहाँ पे आ गया -2.5 आ गया। तो यहाँ तक में ही देखना है, तो यहाँ तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, पहले वाला -3। तो माइनस वाले में ध्यान देना है, कोई बच्चा हड़बड़ा के -2 बोल देगा क्योंकि वो पॉइंट उड़ा देगा, नहीं, पहले वाला, ठीक है, माइनस में ध्यान देना। प्लस वाले में तुम उड़ा सकते हो पॉइंट को, जैसे प्लस वाला है ये सब, तो 0.5 हटा दीजिए, 0.4 हटा दीजिए, सब हटा, आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस वाले में नहीं हटाएंगे, ये गौर करें। तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर है 0, 1 और 0 से 1 के बीच का कुछ भी दो बॉक्स में, तो क्या मिलेगा, और 1 से 2 के बीच में कुछ भी दो तो 1, 2 से 3 के बीच में, इधर 0 से -1 के बीच में -1, जस्ट पहले वाला नंबर को ले लेगा, ठीक। अब इसका ग्राफ, मतलब ये तो बॉक्स के बारे में बताए कि बॉक्स क्या काम करता है। बॉक्स आंसर में क्या देता है, इंटीजर देता है। अगर हमसे कोई पूछे कि, पूछेगा बच्चा है अभी, पूछेगा एक फंक्शन है f(x = box x), अभी नहीं पढ़ा है, बोलो इसका रेंज क्या होता है, क्या बोलेंगे, ऑल इंटीजर्स। मतलब बॉक्स x क्या देता है, रेंज मतलब क्या देता है, आउटपुट। तो -∞ से ∞ कैसे दे देगा, जब ये इंटीजर देता है तो तुम कुछ भी बोल रहे हो। बॉक्स क्या देता है, हमेशा ऑल इंटीजर, जो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, हमेशा। इसका रेंज होता है ऑल इंटीजर। ऑल इंटीजर को z से या फिर i से नोट करता है बुक वाला, ठीक है। तो ये सब बेसिक बात है, आगे चल के ये सब में आएंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब। अब हम इसका ग्राफ बताते हैं, इसका y = box x, ग्राफ ऑफ y = box x। जरा इसमें दिख रहा है कि नहीं, कृष्णा? Yes, अच्छा,
टाइमर चल रहा है, चलने दो। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x, इसको हमको ग्राफ में बनाना है, ठीक है, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इसमें हम केस वाइज करके लिखते हैं। केस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉक्स में अगर 0 से 1 का चीज दोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो हम केस 1 में बोल देते हैं कि अगर x 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, ये नोटेशन वगैरह में दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगता है। 0 से बड़ा जिसमें 0 इंक्लूड है, 1 नहीं है इंक्लूड, तो अगर 0 से, क्योंकि 1 का बॉक्स फिर 1 हो जाएगा, तो 0 से लेके 1 से पहले तक 0.99 तक देंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो अगर ये वाला रेंज का x दोगे इसमें तो y क्या मिलेगा, तुम 0 मिलेगा। और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पे रह जाएंगे नहीं। और अगर हम आगे बढ़ेंगे केस 2, इफ x को हम 1 से बढ़ा दिए, 1 भी ले लिए साथ में, और 1 से कहां तक लिए, 2 से पहले तक, 1 से शुरू करेंगे 1.1, 1.2, 1.99 तक, 2 छोड़ के देंगे बॉक्स में तो क्या मिलेगा, 1 मिलता जाएगा, एक छोटा मिल जाता। और इसी प्रकार से हम जितना भी केस लेना चाहें, अगर x को 2 से अधिक करें और 3 तक ले जाए तो 2 देंगे तो 2 मिलेगा, 2.1 भी देंगे तो 2 मिलेगा, 2.9 भी देंगे तो 2 ही मिलेगा, 3 नहीं देंगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। कुल मिला के हम ये 3 लेते हैं, बात बात देख लेंगे, ठीक है। इसमें जो ये लिखा हुआ है, इसमें अगर तुमको कोई कठिनाई है, समझ रहे बात को, कठिनाई है तो बोल दीजिए, यहाँ भी बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकता है मिथिलेश। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर x की जगह 2 से 3 के बीच का कोई नंबर देंगे, जिसमें 2 भी है और 2.9 तक जाना है, 3 नहीं, तो बॉक्स में देंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 मिला हुआ, ठीक। अब हम इसको ग्राफ के रूप में देते हैं तुमको, ये लीजिए, ठीक है। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, तो इसका नाम क्या होता है, ठीक। अब है ये लाइन हम लिख दिए, पहले y इक्वल टू 0 बना दिए पूरा, फिर है y इक्वल टू 1, इसको भी बना देते हैं, ये लीजिए बना दिए, इसी को ऊपर कर दिए तो ये कौन सा लाइन बन गया, फिर बना दिए एक और, ऐसा बनाते जाएंगे जितना दूर होगा, और एक बना लेंगे। अब नंबर लाइन पे नंबर देते हैं, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से। देखिए ये जो पहला केस है, फिर से देखो, ये जो y इक्वल टू 0 आया था, ये कब आया था, जब x 0 से 1 के, तो ये जो y इक्वल टू 0 है, इसको हम 0 से 1 के बीच में ही डार्क खाली कर देंगे, मतलब और जगह नहीं है, और 1 पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक सर्कल, ग्राफ जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो जहां पे एक व्हाइट सर्कल लगाएंगे मतलब वो पॉइंट नहीं है, और जहां पे एक डार्क सर्कल लगाएंगे वो पॉइंट है ग्राफ में। तो देखिए ये जो y इक्वल टू 0 लाइन है, ये तभी है जब x 0 से 1 के बीच में है, तो वहां केवल डार्क कर देना, बाकी जो डार्क नहीं किया वो नहीं है, इसको डॉट भी कर सकते हैं। अब जैसे ही तुम 1 पे आए, जैसे ही हम 1 लिए x में, तो y क्या मिलेगा, तो ये जो y इक्वल टू 1 वाला लाइन है, दूसरा वाला, ये तब है जब x, तो 1 और 2 के बीच में ऐसे एक लाइन लेकर के इस बीच में इसको डार्क कर दिया, और यहाँ पे एक सर्कल, इधर नहीं है ये, तो इधर तुम ऐसे डॉट लगा सकते, ठीक। ये देखिए हटा दिए, मतलब वो नहीं है, धोखा है। मतलब y इक्वल टू 1 हमको तब मिला था जब x में 1 से 2 के बीच में हम दिए थे। अब ये y इक्वल टू 2 हमको तब मिला है जब x में, तो 2 के ऊपर चले जाएंगे, 3 के ऊपर, इस बीच में ये रहेगा लाइन, 3 पे एक ऐसा सर्कल, बाकी फिर ये नहीं है। अब इसको जैसे कोई बच्चा बोलेगा क्या बना रहा है, ये तो चित्रकारी सिखा रहे हैं, मैथ पढ़ने आए थे, तो देखिए जैसे तुमको ये नहीं समझ में आया, कहाँ डार्क कहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम बोलोगे कि देखिए ग्राफ बना रहे सर, 0 पे आए, 0 पे क्या मिलेगा, 0, और 0 मिलता जाएगा कहाँ तक, 1 से पहले तक, इसलिए हम ऐसे सीधे चलते गए, और जैसे 1 पे आए उचक के 1 हो गया, क्योंकि 1 जैसे ही बॉक्स में देंगे तो क्या मिलेगा, 1, और कब तक मिलता रहेगा, 1.99, कितनों 9 दे दो 1 ही मिलेगा। तो जैसे 1 पे आए ये 1 मिला, कब तक मिलता गया, तो इसलिए यहाँ होलो सर्कल है, व्हाइट सर्कल, क्योंकि 2 पे नहीं है, 2 से पहले है। अब फिर जैसे ही 2 पे आए क्या मिल गया, 2, फिर ये 2 कब तक रहा, अब फिर 3 पे चले गए तो क्या मिलेगा, 3, ये रहेगा 4 तक, फिर मिलेगा ऐसा। तो इस टाइप से बनता जाएगा, इसको सीढ़ी बोलते हैं। इसलिए बॉक्स एक्स का तीसरा नाम होता है स्टेप अप एक्स, स्टेप अप एक्स, मतलब इस टाइप से स्टेप
बनता है, एक एक स्टेप, एक एक लेंथ का एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाता है। कोई दिक्कत वन पे डार्क नहीं लगेगा? नहीं, कौन सा वन पे डार्क? और डार्क नहीं है तो डार्क, लेकिन वहाँ वन पे है ना? हाँ है, वन पे है, तुम डार्क लगा सकते हो, लेकिन ग्राफ यहाँ पे है, वन पे डार्क लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या कहें, एक ही व्हाइट ही दिए केवल, समझे, इसीलिए नहीं दिए, मतलब है वो लगा सकते। किताब उताब में देखेंगे ना कहीं तो ऐसा ही रहता है, इसीलिए नहीं लगाते, बाकी तुम दे सकते हो। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ है, ठीक, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ बोलो नहीं है। हम सिर्फ नहीं वाले को ही देखते हैं, लगा देते हैं, बाकी जहाँ नहीं लगा वहाँ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर किसी को है कोई भाई की दिक्कत बोलो, तुम लोगों को है दिक्कत तो बोलिए, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, जो तुमको टेबल है, ये सब 2 का टेबल, 3 का टेबल, वो सब बता रहे हैं अभी हम, तब तुमको लाएंगे मैथ। हो सकता है कि कोई बच्चा ये सब जानता भी हो, तो धैर्य रखना, ये मत समझना कि यही बता के रह जाएंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर कोई भी नंबर है, जैसे 5.5 है, तो देखिए, तो इस 5.5 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं, समझे, तो ये है x टोटल, ये जो 5 है ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x का बॉक्स है, ये 5.5 का बॉक्स है कि नहीं है ना, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है x का, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब किसी भी नंबर को हम उसके इंटीग्रल पार्ट प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है, अगर खुद इंटीजर ही हो, 5 है तो 5 को कैसे लिखोगे, 5 + 0, तो उसमें का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी नंबर है उसमें उसका इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन मतलब समझते हैं कि नहीं, समझते हैं ना सभी लोग, फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट को तुम क्या लिख सकते हो, ये जो फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मझला वाला ब्रैकेट, उसको और क्या बोलते हैं, मिडिल, करली, तेज है लड़का, करली ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट हम लोग बोलते थे बचपन में, ठीक है, हिंदी मीडियम के थे, मझली। तो देखिए ये जो मझली है ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन x इक्वल टू टोटल x में से क्या हटा देंगे, इंटीग्रल हटा देंगे। टोटल x में से अगर इंटीजर को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, तो हमको इसी का ग्राफ जानना है, इसका मतलब ग्राफ हमको जानना है y इक्वल टू फ्रैक्शन x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शन x, या फिर y इक्वल टू फ्रैक्शन को लिख देंगे x माइनस बॉक्सेस। बात समझ गए। तो हमको इसका ग्राफ बनाना है, हम इसका बनाएंगे, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हम बॉक्स को पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, इसलिए अब हम x माइनस बॉक्स x को पढ़ेंगे, लेकिन कल पढ़ेंगे।